सात द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सी. काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं, सात द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। महिलाओं की विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीतकर रिकॉर्ड बनाया? ए. हम्पी कोनेरू। भारत की कोनेरू हम्पी ने महिलाओं की श्रेणी में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता। बोस्निया के कौन से पारंपरिक प्रेम गीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई? ए. सेवदालिंका पारंपरिक प्रेम गीत को। बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत सेवदालिंका, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, को 27 दिसंबर 2024 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई और इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। अभ्यास सूर्य किरण किन देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बी. भारत और नेपाल के बीच। अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सालझंडी में आयोजित किया जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? बी. 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक। खो खो वर्ल्ड कप भारत में 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ए. संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाए गए हैं? बी. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए है। निम्न में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी. हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डी. गुकेश को 2025 में किस खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सी. शतरंज खेल के लिए। डी. गुकेश को 2025 में शतरंज खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाक निम्नलिखित में से किस खेल के कोच हैं? सी. फुटबॉल खेल के। वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्मांडो एग्नेलो कोलाक फुटबॉल खेल के कोच हैं। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में पूरा हुआ? बी. मोरेह में। भारत म्यांमार सीमा मणिपुर के मोरेह में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया। रोमानिया और बल्गेरिया आधिकारिक रूप से कब शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य बन गए? सी. 1 जनवरी 2025 को। रोमानिया और बल्गेरिया आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2025 को शेंगेन जोन के पूर्ण सदस्य बन गए। जीएमसी बालयोगी एथलेटिक्स स्टेडियम हैदराबाद में हुए फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? डी. पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने साझा किया? ए. मैग्नस कार्लसन और ड्यान नेपोमनियाच्ची। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब मैग्नस कार्लसन और ड्यान नेपोमनियाच्ची ने साझा किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? बी. वर्ष 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2024 वर्ष 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष था।
भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बी. कन्याकुमारी में। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली में। भारत 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 की मेजबानी करेगा। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बी. अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। इसरो के PSLV-60 मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 चेसर और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना था। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के बीच खेली जाती है? सी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। हेमंत मुद्गप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बने? सी. मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग खेल में। हेमंत मुद्गप्पा ने 29 दिसंबर 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 के चौथे और अंतिम राउंड में अपना 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता।